इतनी गर्मी में सब्जियों को हम अपने घर में कैसे लगा सकते हैं, आज की इसी वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि इतनी ज़्यादा गर्मी के बावजूद सब्जियों के पौधों की केयर कैसे कर सकते हैं या दूसरे आउटडोर इंडोर प्लांट्स की हम केयर किस तरीके से कर सकते हैं। तो इसी वीडियो के साथ रहिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मेरा नाम है तनवीर अहमद, ST होम किचन गार्डनिंग से। तो अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को, उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं आज की वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिंपल स्टेप आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ ताकि आप भी इतनी ज़्यादा गर्मी के अंदर अपने पौधों की किस तरीके से केयर कर सकेंगे। सबसे पहला स्टेप, पानी का बहुत ज़्यादा इशू आने वाला है कि अगर आप पानी का जो ज़्यादा इशू आएगा उसमें आपके पौधे बहुत ज़्यादा डेड हो जाते हैं, तो उसमें हमें पता भी नहीं चलता यार पौधा डेड क्यों हो गया। तो अभी यहाँ पे कुछ मेरे पास भिंडी के पौधे लगे हुए हैं, ये देखिए, ये भिंडी की पंडीरी मैंने ट्रांसप्लांट की थी, इसकी वीडियो भी मैंने अपलोड की हुई है। तो इसको, इस गमले को मैंने गोडी डाली है, ये देखें, इसको गोडी डाली है, लेकिन इसको पानी देना अभी बहुत ज़रूरी है। अगर पानी नहीं दूंगा, आज की धूप लग गई तो ये मेरा पौधा डेड हो जाएगा, मर जाएगा, तो फिर इसका कोई बचत नहीं हो सकती। तो इसी तरह मैं आपको ये एक पौधा दिखाता हूँ। ये इतना हेल्दी पौधा था मेरा, ये देखें, बेचारा सर इसने नीचे फेंका हुआ है। क्यों? गर्मी ज़्यादा होने की वजह से पानी कम डाला है, तो जिसकी वजह से पौधा मुरझा गया। इसको मैं पानी अभी दे दूंगा तो ये दोबारा स्टेबल हो जाएगा मेरा पौधा। पानी देने का सिंपल तरीका आपके साथ शेयर करता हूँ। बहुत ज़्यादा दोस्त कहते होंगे कि पानी तो लाए, ये कौन सी बहुत बड़ी बात है कि पानी दे दिया बस ठीक है। ऐसे नहीं करना। गर्मियों में पानी देने का तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। वो ऐसा होता है कि आपने असर के टाइम पानी देना है, मतलब शाम टाइम आपने पौधों को पानी देना है, और या मॉर्निंग टाइम फजर के टाइम आपने पानी देना है। बीच वाला जो टाइम है उसमें पानी मत दीजिएगा अपने पौधों को। उसमें पौधा बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से स्ट्रेस में आया होता है, तो आप अचानक से जब उसके अंदर पानी डालेंगे तो क्या होगा, पौधा मेजॉरिटी में पौधों की मौत हो जाती है। आप कहते हैं यार पौधा अच्छा भला था, मैंने पानी दिया तो पता नहीं से क्या हो गया है और शहीद क्यों हो गया है। तो वो इसी वजह से शहीद हो जाते हैं आपके पौधे। ऊपर से फुल हीट हो रही होती है और ऊपर से आप ठंडा पानी डाल देते हैं मट्टी में, तो ठंडा गर्म का सीन सब दोस्तों को पता है। तो उसमें पौधों की जड़ें जो रूट होती हैं, फीडर रूट होती हैं, वो बहुत जल्दी डैमेज हो जाती हैं। कुछ पौधे आपको ये देखें काफ़ी ज़्यादा हेल्दी दिखाई दे रहे होंगे। ये बैंगन का पौधा है, माशाल्लाह से देखें हेल्दी खड़ा हुआ है। प्लास्टिक की बाल्टी के अंदर एक बहुत ज़बरदस्त काम ये रहता है कि इसको अगर आप पानी दे दें तो एक दिन भूल भी जाए ना गर्मियों में, तो फिर भी इसके अंदर पौधे स्टेबल रह जाते हैं। तो जो मिट्टी के गमले हैं इनको नहीं आपने भूलना। अगर इनको भूल गए तो एक दिन के अंदर अंदर ही आपके पौधों की मौत हो सकती है। यहाँ पे करेले की बेल है, तो असर के टाइम जो पानी आपने देना है तब आपने पौधों को अच्छी तरह नहला देना है। नहलाने वाला जो सीन अगर करना चाहते हैं तो मॉर्निंग टाइम कीजिएगा, सुबह के टाइम कीजिएगा। उससे ये होता है कि पौधा पूरे दिन की धूप हंसी खुशी निकाल लेता है। पौधा ऊपर से उसके पत्ते पानी जज़ब कर लेते हैं अपने अंदर, और नीचे से भी जड़ें पानी पी लेती हैं, तो पौधा काफ़ी हद तक स्टेबल रहता है फुल धूप के अंदर भी। तभी देखें ये फुल धूप है, तो इसमें मेरे ये करेले के पौधे ग्रीन नेट से बाहर की तरफ लगे हुए हैं। यहाँ पे ऊपर देखें, ये मेरे पास ग्रीन नेट लगा हुआ है, इसके नीचे ये करेले की बेलें देखें हेल्दी हैं, उसके अंदर थोड़ी सी छाँव आती है जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा वो बेलें हेल्दी है। तो ये वाली बेल ज़रा थोड़ी सी बाहर की तरफ है, तो इस वजह से ये थोड़ी सी मुरझाई है, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट इसके ऊपर आके पड़ रही है। पानी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आपने पानी छिड़काव लाजमी करना है अपने ये पौधों के ऊपर जितने भी आपके पौधे हैं। ये देखें, ग्रोइंग बैग में सबसे ज़्यादा इशू ये आता है कि इसको हर रोज़ आपने मॉर्निंग टाइम पानी लाजमी दे देना, वरना ये एक दिन में इसका पानी वेबरेट हो जाता है, धूप में उड़ जाता है। कुछ पौधे पी जाते हैं बहुत जल्दी से, तो उसमें ये पौधा इस हालत में आ जाता है। तो इसके ऊपर ये खीरे लगे हुए हैं, ये देखें, यहाँ पे भी एक खीरा पड़ा हुआ है, ये देखें, एक खीरा ये है और एक खीरा यहाँ पे ये लगा हुआ है, ये देखें। और अगर मैं इनको पानी नहीं दूंगा तो जो मज़ीद मेरे ऊपर खीरे लगने हैं वो नहीं बनेंगे। जैसे ये मेरे छोटे छोटे से खीरे आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये वाले, तो ये यहीं पे ड्राई हो जाएंगे। तो इसलिए खीरे की बेलों को भी पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक ये वाली बेल का हालत चेक करें बेचारे की, क्या हालत होगी। इसको मैंने पानी नहीं दिया तो देखें क्या हालत होगी, ऐसे जैसे बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है ये। दूसरी टिप
दूसरी टिप ये है कि ऊपर से गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो जो दीवारें होती हैं वो बहुत ज़्यादा हीट जज़ब कर लेती हैं अपने अंदर। तो जब रात का टाइम होता है तो वो फिर हीट बाहर आ रही होती है, तो आपने जो भी दीवारों के पास पौधे रखे होंगे वो क्या करेंगे कि वो रात को भी बेचारे हीट फूकते रहेंगे, पकते रहेंगे बेचारे, तो उससे पौधा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं और पौधे आपके गर्मियों के अंदर इतने हेल्दी नहीं हो पाते। तो हमेशा कोशिश कीजिए दीवारों से ज़रा पौधों को हटा के आपने रखना है, 2 फुट के करीब फासला दे के रखना है, ताकि दीवार की जो हीट है वो आपके पौधे के ऊपर ना पड़े। जैसे ही आफ्टरनून का टाइम हो रहा होता है, ऊपर से सूरज इतना आंखें दिखा रहा होता है, ऊपर से दीवारें रिवर्स हीट फेंक रही होती हैं, तो जो ओवरऑल टेम्परेचर आप अपने मोबाइल फ़ोन पे या दूसरे टेम्परेचर मीटर वगैरह में देखते हैं, उसमें ये होता है कि वो टेम्परेचर आपको कम बताता है, जहाँ पे आपके पौधे पड़े होते हैं वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है। क्यों होता है? क्योंकि एक कंक्रीट की छतें होती हैं, ऊपर से कंक्रीट की जो दीवारें होती हैं वो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस कर रही होती हैं, तो वो हीट डबल हो जाती है, उससे आपके पौधे मर जाते हैं। ये भी बहुत अहम टिप थी, तो ये आपने इस बात का ख्याल लाजमी रखना। तीसरी टिप ये है कि जो जैसे धनिया है, पालक है, पुदीना है, इस तरह की चीज़ों को लगाने के लिए हमें पूरे दिन की धूप की ज़रूरत नहीं होती। तो इस तरह की चीज़ें हम उस जगह पे लगाते हैं जहाँ पे 2 से 3 घंटे सिर्फ सूरज की रोशनी लगे इनको, या सुबह के टाइम या शाम के टाइम, तो पौधे आपके बहुत अच्छी ग्रोथ करते हैं। ये देखें माशाल्लाह से मेरा धनिया कितना ज़बरदस्त मई के मंथ के अंदर चल रहा है, और अभी मई का मंथ है और आपको पता है कि अच्छी खासी गर्मी पड़ रही है, जिसमें मेरा धनिया देखें स्टेबल खड़ा हुआ है। अभी इसके ऊपर ये धूप आई हुई है सारी क्यारी के ऊपर, तो ये अभी की धूप लगेगी, बाद में फिर यहाँ पे छाँव आ जाएगी। ये देखें कपड़े की छाँव भी आनी शुरू हो गई है, फिर दरख्तों की दोबारा छाँव आ जाएगी। मॉर्निंग के टाइम जाकर इसको 1-12 के टाइम पे आके यहाँ पे धूप आती है, तो आप खुद ही नोट कर लीजिए कि बीच वाली धूप तकरीबन इसको लग रही है मेरे धनिया को, तो अच्छी खासी ग्रोथ किए हुआ है धनिया। इसकी मैंने प्रॉपर वीडियो भी अपलोड की हुई है कि गर्मियों में धनिया आप कैसे लगा सकते हैं अपने घर के अंदर। वो वीडियो देखेंगे तो आप भी इतनी गर्मी में धनिया को अपने घर में लगा सकते हैं। जिन दोस्तों के पास एलोवेरा घरों के अंदर लगा हुआ है वो बहुत ज़्यादा परेशान होंगे कि वो थोड़ा सा डल कलर में है, पीला सा है, तो वो क्यों? गर्मी की वजह से। ये देखें ये ग्रीन है, ऊपर दरख्त है ये देखें, और इसके नीचे पड़ा हुआ है। इसको भी 2-3 घंटे धूप लगती है और बाकी सारा दिन इसके ऊपर छाँव रहती है, और पानी आपने ख़ास तौर पर पानी का ध्यान रखना है। लेकिन इसी के अपोजिट ये वाला पौधा देखें ज़रा, इसको पानी ना देने की वजह से पूरा पौधा मेरा पीला पड़ा हुआ है। तो इसको मैं अच्छी तरह इसकी मिट्टी को सीधा करूँगा पानी, ताकि इसके अंदर ठहर सके, तो फिर ये दोबारा हरा भरा होना शुरू हो जाएगा। तो अभी मैं जब भी इसको पानी देता हूँ तो क्या करता है, ये गमले की साइडों से पानी बहुत जल्दी से नीचे निकलना शुरू हो जाता है। यहाँ पे मैं एक टिप आपके साथ और शेयर करता चलूँ कि गर्मियों में प्लास्टिक की जो बाल्टी हैं, ये अगर ब्लैक कलर की आपने इस्तेमाल की तो इसमें पौधे बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा दोस्तों का ये मसला आ रहा होगा कि लेमन के पौधों की शाखें ड्राई हो रही हैं, और शाखें ड्राई होते होते लेमन का पौधा इस साइज़ का रह गया, ये देखें। तो इसको तजर्बाती तौर पर धूप के अंदर रखा हुआ है ब्लैक प्लास्टिक की बाल्टी के अंदर। अगर आपके पास ये ब्लैक के अंदर लगी हुई है या किसी और प्लास्टिक बाल्टी के अंदर लगा हुआ है, तो प्लास्टिक बाल्टी में बहुत ज़्यादा रूट्स डैमेज होती हैं, क्योंकि हीट इसके अंदर जज़ब हो जाती है। तो जब हीट जज़ब होती है तो फीडर रूट बर्न होना शुरू हो जाती हैं, बर्न होती हैं तो ऊपर से प्लांट भी बर्न होना शुरू हो जाता है। इसको बचाया कैसे जा सकता है, मेन टॉपिक ही ये है। तो इसको बचाने वाला सिंपल तरीका आपके साथ शेयर करता हूँ। अदर हैंड देखें मेरे पास ये लेमन का पौधा देखें, माशाल्लाह कितना बड़ा लेमन का पौधा है। ये देखें, ये पूरे 5 फीट की हाइट के ऊपर पहुँच चुका है मेरा ये पौधा लेमन का, और देखें शाखों से कैसे भरा हुआ है। तो ये लगा किसके ऊपर हुआ है, ब्लैक प्लास्टिक की बाल्टी के ऊपर। लेकिन ये क्यों स्टेबल है, ये इस वजह से स्टेबल है कि इसके जो प्लास्टिक की बाल्टी है मैंने रखी हुई है छाँव वाले एरिए में। अभी जो यहाँ पे आपको धूप दिखाई दे रही है, ये सिर्फ 1-2 घंटा धूप रहेगी, बाकी सारा दिन इसके ऊपर छाँव रहती है। दरख्तों की छाँव, ये इस ग्रीन नेट की छाँव आनी शुरू हो जाएगी इसके ऊपर। तो इस वजह से ये मेरा पौधा भी कितना हेल्दी है और ठंडा सा एरिया में पड़ा हुआ है, मतलब पीछे दरख्त हैं इसके, ये देखें। इस वजह से थोड़ा सा माहौल ठंडा सा है, इस वजह से ये प्लास्टिक की बाल्टी के अंदर कितना बड़ा लेमन का पौधा हो चुका है। तो दूसरा आपने देखा होगा बेचारा सूख सड़ गया है,
सीधा धूप के अंदर पड़ा हुआ है, सारा दिन की धूप लगती है, ऊपर से प्लास्टिक की ब्लैक कलर की बाल्टी है या कोई और कलर की भी होगी, तो आप डायरेक्ट सनलाइट के अंदर रखेंगे तो आपको ये इशू फेस करना पड़ सकता है। तो आप अपना पौधे को वहाँ रखिए घर के अंदर जहाँ पे थोड़ा सा माहौल ठंडा ठंडा सा फील होता हो, तो आप वहाँ पे अपने पौधों को शिफ्ट कर सकते हैं, लेमन के पौधों को। इसके बाद जो आखिरी हमारी टिप थी वो है ग्रीन नेट की। ग्रीन नेट आपको लाजमी अपने छत के ऊपर या घर के अंदर लगाना चाहिए जहाँ पे आप नीचे गार्डनिंग करते हैं। तो ये ग्रीन नेट है, जो नर्सरियों वाले ग्रीन नेट ऊपर डालते हैं, ये तकरीबन वो वाला नेट है। आप जो घर में बैठने के लिए ग्रीन नेट इस्तेमाल करते हैं वो फुल शेडी ग्रीन नेट होता है, वो पौधों के लिए नहीं ज़रूरी होता। वो अगर लगाएंगे तो उसमें पौधों की ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं होती। हाँ, उसको एक जगह पे आप लगा सकते हैं फुल शेडी जो ग्रीन नेट है, वो भी फुल गर्मी के अंदर, मतलब मई जून जुलाई की गर्मी के अंदर आप एक हिस्से में वो डाल दीजिए, जैसे कि धनिया, पालक, पुदीना, टमाटर के पौधे, इस तरह के पौधे आप उस ग्रीन नेट के नीचे शिफ्ट कर देंगे तो वहाँ पे छाँव थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। छाँव ज़्यादा रहेगी तो ये वाले पौधे आपके स्टेबल रहेंगे, क्योंकि ये विंटर सीज़न और ठंडे मीठे मौसम के होते हैं। इस वजह से यहाँ पे ये एक दोस्त ने ग्रीन नेट डाला हुआ है, ये जूम करके मैं दिखाता हूँ, ये देखें, ये वाला ग्रीन नेट है नीचे बैठने वाला। तो अगर ये वाला ग्रीन नेट इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हाफ़ छत के ऊपर या हाफ़ घर के सहन के ऊपर लगाएं और इसके अंदर ये तमाम पौधे शिफ्ट कर दें जिनको आपको लगता है कि ये गर्मी में स्टेबल नहीं रह सकते, तो वो पूरी गर्मी उसके अंदर स्टेबल रहते हैं और आपकी गार्डनिंग भी एक बहुत अच्छी हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी कि इतनी ज़्यादा गर्मी में हम अपने पौधों को कैसे अपने घर में स्टेबल कर सकते हैं और अच्छी ग्रोथ ले सकते हैं। तो उम्मीद है अगर आप इन टिप को फॉलो करेंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे और आपकी गार्डनिंग भी बहुत अच्छी हो जाएगी। और एंड पे ये मेरा है कड़ी पत्ते का पौधा और ये सारा बीजों से भरा हुआ है, ये बीज के गुच्छे और ये और यहाँ पे भी और यहाँ पे भी और ये सारे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।